हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम ऑन माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस, जहाँ पर आपको क्लास 11th के क्लास 12th के सब्जेक्ट कॉमर्स की कंप्लीट सीक्वेंस में वीडियोस मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में हर टॉपिक को कवर किया है। ओके, सो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक देना हो सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सो कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, सो आज हम सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, फर्स्टली अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग देखेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, देन अकाउंटिंग प्रोसेस, देन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो आज हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ओके, सो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि अकाउंटिंग होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ओके, सो आज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है किसकी? बिजनेस की। जैसे किसी भी लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है? हम लैंग्वेज की हेल्प से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट। इसी लैंग्वेज के बेस पर बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टीज तक पहुंचाता है। बिना लैंग्वेज के वो कैसे पहुंचाएगा? ओके, तो सो अकाउंटिंग क्या है? इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। सो अब हम डिटेल में डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग होता क्या है। सो अब हम देखते हैं डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या? इन 7 एक्टिविटीज़ का सिस्टमैटिकली प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। इसमें डाटा आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन होती है जो उसका एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस है अकाउंटिंग। ओके, सो जो हम 7 एक्टिविटीज़ जो अकाउंटिंग में ये होती है ना, इनको अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जो मॉनेटरी टर्म्स होती है, मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। पहले कौन कौन सी ट्रांजैक्शन वो होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का यही होता है। ओके, सेकेंडली हम देखते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की थी उनको मेज़र किया जाता है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमने देखी, पहचान की थी, अब उनको मेज़र किया जाता है, उनको मनी के रूप में देखा जाएगा। जैसे एग्जांपल ऑफ किसी बिजनेसमैन ने 200 चेयर्स खरीदी, परचेज़ की, 10 टेबल खरीदी, तो इनका जो भी प्राइजेज़ होंगे वो एक साथ जोड़ लिए जाएंगे
तो उनको मेज़र करना, मनी के रूप में मेज़र करना, ये होता है मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मनी के रूप में मेज़र किए बिना तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती। सो मनी के रूप में इन ट्रांजैक्शन को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग। पहले हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन मेज़र कर लिया, अब हम इनको रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग किस में होएगी? जर्नल में। ठीक है, सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले अकाउंटिंग का यही काम है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्रीज में रिकॉर्ड करना। ओके, देन वी कैन डिस्कस क्लासीफाइंग, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब क्लासीफाइंग, आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब इसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मीन्स जो मतलब एक ही नेचर की लेन देन होते हैं, जो एक ही टाइप के लेन देन होते हैं, एक जगह लिखना उन्हें। जिन बुक्स में अकाउंट्स को खोला जाता है उन्हें लेजर्स कहते हैं। लेजर्स में अलग अलग, सबके लिए अलग अलग अकाउंट्स बना लिए जाते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो भी पर्सन्स होते हैं उनके लिए अलग अलग खाता खोल दिया जाता है। ओके, चाहे वे कस्टमर हो या माल सप्लाई करने वाला हो। ओके, इस प्रकार जैसे परचेज होगी, सेल होगी, एसेट्स होगी, एक्सेट्रा, सभी के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना लिए जाते हैं। जनरल अकाउंट में लिखी गई सभी एक्सपेंसेस हो गए, इनकम्स हो गए, उनको लेजर्स में अलग अलग लिख दिया जाता है। जैसे वेजेस अकाउंट बना लिया, सैलरी अकाउंट बना लिया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बना लिया, कमीशन अकाउंट बना लिया। ओके, डन। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? इसमें जो हमने डाटा जो क्लासीफाई किया था, क्लासीफाई में किया गया था, उसको इस ढंग से पेश किया जाता है कि वह मैनेजमेंट को, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, कि उनकी समझ में आ जाए, उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इस टाइप से वो हमारा डाटा पेश किया जाता है। इसके लिए हम जो लेज़र अकाउंट होते हैं ना, उनका फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं। उनके जो लेज़र्स अकाउंट बनाए थे हमने सबके, उनका फाइनल अमाउंट हमने निकाल लिया। तो उनकी हेल्प से हम पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो पूरे ईयर में हुए ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस हानि, जो ग्रोस प्रॉफिट होता है, ग्रोस लॉस होता है ना, उसको जानने के लिए बनाया जाता है। ओके, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया वो वर्ष के दौरान हुए नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है। और जो बैलेंस शीट होगी वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को प्रस्तुत करती है। जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसको जानने के लिए बनाया जाती है बैलेंस शीट। ओके, डन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पहले हमने क्या किया? समराइजिंग। जो हमने डाटा को समराइज़ किया था ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन की जाती है। ओके, एनालिसिस में क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग रेशियोज निकालते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनसे हम अकाउंट्स का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। ओके, सो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों टॉपिक्स है, अकाउंटिंग रेशियोज, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको हम क्लास 12th में डिटेल में कवर करेंगे। इस क्लास 12th में इनमें हर टॉपिक को डिटेल में बताया गया है। ओके, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। सो
अब हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब हम कम्युनिकेट करेंगे, अब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार क्यों की जाएगी? जो टॉप मैनेजमेंट है उसको देने के लिए हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, या कोई फाइनेंशियल यूज़र्स है जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। ओके, दीज आर दी 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग फीचर्स। ओके, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है? पहले हमने अकाउंटिंग की मीनिंग देख लिया, फीचर्स देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब अकाउंटिंग की प्रोसेस देखेंगे। ओके, फर्स्टली है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। पहले हम अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। मॉनिटरी टाइप की जो ट्रांजैक्शन है उनकी पहचान करेंगे पहले। ओके, देन अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग। जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहले हमने पहचान कर ली, अब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है? जर्नल। जर्नल्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जर्नल्स में कौन कौन सी बुक्स आती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। इन सब बुक्स में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम देखेंगे क्लासिफाइंग। ओके, पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पहचान कर ली, फिर उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर हम उसको क्लासिफाइंग करेंगे। ओके, क्लासिफाइंग मतलब जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक जगह रिकॉर्डिंग करना। पोस्टिंग इनटू लेजर्स, सभी के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना दिए जाएंगे। एक ही टाइप की जो ट्रांजैक्शन होगी ना, उनको अलग अलग अकाउंट एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जैसे सेल्स अकाउंट्स बना लिया, उसमें सेल्स की आइटम्स होगी, परचेज अकाउंट में परचेज की हो गई, एसेट्स अकाउंट में एसेट्स की हो गई। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते अब है समराइजिंग। फिर हम समरी तैयार करेंगे। ओके, समरी में हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, समराइजिंग करने के बाद अब हम करेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हम अकाउंट्स का एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, देन कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। फिर हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करेंगे। ओके, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जिनको भी चाहिए, जिनके लिए यूज़फुल है, उनके साथ हम अब कम्युनिकेट करेंगे। टॉप मैनेजमेंट आ गई, इसमें वर्कर्स आ गए, सभी आ गए जिसके लिए भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़फुल है, अब हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, दीज आर दी 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, जो भी अकाउंटिंग की ये 7 स्टेप्स थे प्रोसेस में, इन्हीं को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे हम फर्स्टली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। ओके, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है इन सब चीज़, ये जो आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, ये सब क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ओके, अब हम अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और अगर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, तो अगर आप टेबल फॉर्म में इसको प्रेजेंट करके आओगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? एक फर्स्टली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। is the branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interprets them before communicating the result to the users। इसमें जो हमें पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको देखा जाएगा पहले। ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उनकी समराइज किया जाएगा एंड इंटरप्रिटेट किया जाएगा, देन कम्युनिकेट किया जाएगा यूज़र्स के साथ। ओके, पहले तो हम देख लेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उनको समराइज कर लिया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, ये सब जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। ओके, अब है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, is the branch of accounting concerning with ascertaining cost of product, operations, processes or activity with the objective of reducing and controlling cost। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए ये देखते हैं हम। ओके, जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक्टिविटी कॉस्ट होगी, किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट होगी, उसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। ये सब काम हम क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद जनरेटिंग इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो ये होता है, ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, जो ना टॉप मैनेजमेंट होती है ना, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये टॉप मैनेजमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब हम सबसे पहले अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग में क्या होता है, वो मेंटेन करके रखती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे से अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सबसे पहले एंट्रीज अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, जर्नल अकाउंट बनाए जाते हैं, फिर उसको लेजर्स में पोस्ट किया जाता है, लेजर की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हो गया, P&L अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ओके, ये सब प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वे से होता है। ओके, अब अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना, रिजल्ट बताना कि बिजनेस को ईयर के लास्ट में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, ये सब कौन बताता है, बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे जर्नल एंट्री होगी, लेजर्स हो गए, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स हो गए, उनकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। जैसे P&L अकाउंट है, उससे नेट प्रॉफिट पता चलता है या फिर नेट लॉस हो रहा है, हमें ये सब हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। ओके, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए तो हम अकाउंट्स को बनाते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को तभी हम जान पाएंगे जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, अब है नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, और फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की कैसे पता चलेगी, बैलेंस शीट से। किससे, बैलेंस शीट से। ओके, बैलेंस शीट में क्या होता है, हम एक साइड एसेट्स लिख देते हैं, एक साइड लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं, जिसकी हेल्प से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने में यूज़फुल होती है। ओके, अब है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है। अकाउंटिंग बहुत यूज़फुल होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। टॉप मैनेजमेंट को क्या करना होता है, अकाउंटिंग की हेल्प से टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग कर सकता है। ओके, वो अपना बजट तैयार कर सकता है, फोरकास्टिंग कर सकता है, ऑर्गेनाइजिंग कर सकता है, अपना कंट्रोलिंग कर सकता है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, अकाउंट्स क्या है, टॉप मैनेजमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं डिसीजन मेकिंग। अब है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, नहीं सॉरी, उससे पहले है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। अकाउंटिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है, अकाउंट्स यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए यूज़फुल होते हैं। यूज़र्स कौन से होते हैं, इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं बिजनेस के और एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं। ओके, तो सभी को अकाउंटिंग बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अकाउंटिंग क्या करती है, जो बिजनेस एसेट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करती है, जिससे ना तो कोई फ्रॉड कर सकेगा बिजनेस में, ना ही कोई चोरी वोरी हो सकेगी। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है, अकाउंटिंग बहुत यूज़फुल होती है बिजनेस एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करने में। सो अब
ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे अकाउंटिंग के। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस के लिए यूज़फुल होती है? यूज़र्स में आते हैं इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आते हैं? ओनर हो गए, मैनेजमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ होगी एंड वर्कर्स होगी। ओनर क्या होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का जो मालिक होता है उसके लिए उसको ओनर बोलते हैं। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो ओनर के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। उसी के बेस पर वो डिसाइड कर सकता है कि बिज़नेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, जो ओनर ने जो पैसा लगाया था बिज़नेस में वो सही जगह लगा है या नहीं, उसका बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन उससे अकाउंट से ही पता चलती है। सो ओनर के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल है। ओके, सो नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़फुल होती है? मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट को क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है, प्लानिंग करनी होती है, बिजनेस को रन करना होता है, कंट्रोलिंग करनी होती है, अपना बजट तैयार करना होता है। अब बहुत सारी एक्टिविटी जो है मैनेजमेंट को करनी होती है। सो उसके लिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। बिना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो ये सब एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। ओके, सो मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ये जानना चाहते हैं कि जो जिस बिज़नेस में, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको जैसे उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस है या नहीं, उनको बोनस मिलने के चांसेस है या नहीं, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये जानने की इच्छा एम्प्लॉयज़ को होती है। ये सब उनसे कैसे पता चलते हैं? अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ओके, नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन आते हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ये किस बिज़नेस की ये देखना चाहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि उन्होंने जो बिज़नेस को लोन दिया था उनका लोन सेफ़ है या नहीं, वो टाइम पे लोन को पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी नीड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ओके, देन है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जिन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की नीड होती है। जैसे कि उन्होंने अपने बिजनेस में जो फंड लगाया है वो उनका सेफ है या नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। ओके, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सेफ़ है या नहीं। जो हमारे इन्वेस्टर्स है या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए हमारे, जो फ्यूचर में हमारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने की इच्छुक होते हैं। क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्थनेस कितनी है। वो जानना चाहते हैं कि वो जो हमने संस्था को उधार में जो भी सामान दिया था, मतलब जो भी उधार दी थी हमने संस्था को, वो समय पर चुका पाएगी या नहीं। ठीक है, उनकी उधार, संस्था को जो उधार देते हैं हम उसकी मात्रा में वृद्धि की जाए या नहीं, या वर्तमान स्तर पर रखा जाए। ठीक है, ये सब डिसाइड करने के लिए भी क्रेडिटर्स को जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट जो होती है उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है, जिससे वो टैक्सेशन का अमाउंट डिसाइड कर सके और रिसोर्सेज कैसे कितने प्रोवाइड करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको सब्सिडीज़ कितनी कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सब डिसाइड कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ओके, सो नेक्स्ट है रिसर्चर्स। जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड्स पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट है पब्लिक। जो पब्लिक होती है उसको भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। वो भी जान चाहती है कि संस्था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रोग्रेस करे, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती रहे, जन सुविधाएँ प्रदान करती रहे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करे, तो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग।
सो अब हम अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ना वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है, जहाँ हम एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एसेट है लाइक मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, उसके यूज़फुल लाइफ को हम एस्टिमेट करते हैं। ऐसे ही हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की रियलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। देन नेक्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो रियलिस्टिक नहीं होती, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है। वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होती है, रियल नहीं होती। ओके, देन अकाउंटिंग इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर करता है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स की ही बात की जाती है, क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि ना जो मनी के रूप में कन्वर्ट किए जा सके, मनी से रिलेटेड जो भी आइटम्स होती है, जो भी रिकॉर्ड होते हैं मनी से रिलेटेड ही रखे जाते हैं, जिनको पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे किसी भी बिजनेसमैन ने इतना रुपए का फर्नीचर खरीदा, इतने की कोई एसेट खरीदी, ठीक है, इतने की टेबल्स ली, जैसे इतने की चेयर्स ली, तो उनका तो मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं हम। बट जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। जैसे बिजनेस का स्टाफ कितना हार्ड वर्किंग है, इसको तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते ना बुक्स में। जैसे पब्लिक रिलेशंस कैसे है बिजनेस के, ना ही इसको हम बता सकते हैं, ठीक है, ना तो स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इग्नोर की जाती है इसमें। ओके, इसमें ओनली क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, देन है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जो अकाउंटिंग है ना वो प्राइस लेवल के जो चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम प्राइजेस में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर्स करता है, ठीक है। उनके बेस पर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। ओके, उनको इग्नोर्स किए करता है ये। अगर उनको इग्नोर ना करे, अगर वो प्राइस लेवल चेंजेस को दिखाए, तो इससे उनकी प्रॉपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना वो प्रॉपर अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इसमें ना विंडो ड्रेसिंग बहुत इफेक्ट करती है। जैसे विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, जो अकाउंट्स है उसमें हेरा फेरी कर दी जाती है, जिससे कि ना जो बैलेंस शीट होता है, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादा ही अनुकूल स्थिति प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादा ही सही दिखाते हैं बिजनेस की कंडीशन। जैसे कि ना ईयर के लास्ट में परचेज़ का ना दिखाना, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी ज़्यादा वैल्यू दिखा देना। इस प्रकार से ना जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनके बेस पर सही डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ओके, सो ये कुछ लिमिटेशंस थी अकाउंटिंग की। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।